हबाकुक की किताब, इसका 2 अध्याय और 2 नंबर का वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। हालेलुया। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहते हैं इस व्यक्ति को कि जो बातें मैं तुझसे कहता हूं उन बातों को तू पट्टियों पर लिख दे, और जब तू दौड़ता रहेगा तभी भी बहुत साफ साफ तू पढ़ सकेगा। इस प्रकार दर्शन की बातें तुझे लिखनी है। कहो, दर्शन की बातें। बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में दर्शन को होना। काफी बार जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं, आप सभी लोग इस वचन को जानते होंगे और काफी बार आपने इस वचन के अनुसार बहुत सारा चीज किया होगा, लेकिन आज हम इस वचन को लेकर हम एक अलग प्रकार की बातों को देखने पर है, हम एक अलग प्रकार की चीजों को देखने पर है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप मेरे और अपने ध्यान को करते रहिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो बातें आपके हृदय तक जाएगी तो परमेश्वर आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति में बदलाव को लेकर आएंगे। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन जो व्यक्ति गंभीरता से सुनता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है, परमेश्वर उस वचन को एक ही स्तर पर रखते नहीं है, उसका स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। बाइबल कहता है, कहो परमेश्वर का दर्शन। हम काफी बार इन चीजों को लिखकर हमें लगता है कि हम अपने दर्शन को लिख दे, जो हमारा दर्शन है, चाहे वो घर के बारे में हो, चाहे वो परिवार के बारे में हो, चाहे वो कामकाज के बारे में हो, चाहे वो व्यवसाय के बारे में हो, हम उन सारे चीजों को लेकर हम बहुत सारे डिजाइन को बनाते हुए, बहुत सारे अच्छे चीजों करते हुए हम अपने घर पर या अपने बाइबल पर या नोटबुक पर उन सारे चीजों को टंगाते, जो कि गलत नहीं है। लेकिन यहां पर जो बात है वो है परमेश्वर के दर्शन के बारे में। यहां पर लिखा गया है कि जो दर्शन यहोवा तुझे देता है उस दर्शन को तू लिख। आज बहुत जरूरी है यह समझना कि परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन के लिए क्या है, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना, क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया, क्यों परमेश्वर ने हमें अपने पास लेकर आए, और उसका मकसद क्या है, प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से। हम अपने दर्शनों को लिखते हैं, और जब हम अपने दर्शनों को लिखते हैं, हमारा दर्शन क्या होता है, काफी बार उसे पूरा होने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि वो हमारा दर्शन नहीं होता है, वो हमारा लक्ष्य होता है कि हम अपने जीवन में यह चीज देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन में यह चीज होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का लक्ष्य आपके जीवन में शायद कुछ अलग होगा। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को दर्शन देते हैं तो याद रखिएगा, वह दर्शन लोगों के ऊपर प्रभाव लेकर आता है, वो दर्शन लोगों के जिंदगियों को बदलता है, वो दर्शन लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आता है, वो दर्शन लोगों को बदल के रख देता है, वो दर्शन शहर को बदल के रख देता है, वो दर्शन राष्ट्र को बदल के रख देता है। जब परमेश्वर ने योजना किया एलिया से बातें करने के लिए, और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि जा और राजा से कह दे कि 3.5 साल तक बारिश नहीं आएगा, तो परमेश्वर का जो ये दर्शन था, जो इस एक सामान्य सेवक ने उस राजा के साथ में जब बांटा, वो दर्शन बारिश के बारे में नहीं था, वो दर्शन था इजराइल लोगों को वापस परमेश्वर के पास कैसे लेकर आना है, प्रभु का वो योजना था। वो दर्शन वापस बारिश बुलाने के बारे में नहीं था, वो दर्शन आसमान से आग बुलाने के बारे में नहीं था, वो दर्शन था ताकि इजराइल के लोग जो परमेश्वर के विरोध में हो चुके थे, इजराइल के लोग जो परमेश्वर से भटक चुके थे, इजराइल के लोग जो परमेश्वर को भूल चुके थे, उन इजराइल लोगों को वापस एक बार परमेश्वर के निकट लेके आने का प्रभु का योजना था। परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति से बातें करता है तो वो बातें करता है कि कैसे आप उस दर्शन के द्वारा अपने शहरों में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन हम अक्सर क्या करते मालूम है क्या, हम अक्सर दर्शन अपने तक सीमित बना लेते हैं। हम अक्सर अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जो कि गलत नहीं, आपको सोचना भी चाहिए, लेकिन उतना काफी नहीं है। अगर केवल आप अपने बारे में सोचेंगे उतना काफी नहीं है। शायद मैंने ये कहानी आपके साथ पहले ही बांटा और मैं वापस आपके साथ बांटना पसंद करूंगा। 2 व्यक्ति थे जो अपने दोनों आंखों से अंधे थे। एक व्यक्ति प्रभु के पास जाता है प्रार्थना में और कहता है, परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप बहुत बिजी है, मैं जानता हूं कि आप सबों की प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन प्रभु प्लीज
मेरी प्रार्थना को सुन। कम से कम मैं अपनी एक आंखों से मैं देख पाऊं, ताकि मैं अपने परिवार का देखभाल कर पाऊं, ताकि मैं कमा पाऊं और सब कुछ मेरे जीवन में ठीक ठाक रहे, क्योंकि मैं अंधा होने की वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो व्यक्ति प्रार्थना के बाद देखने लगा। वो अपने परिवार का अच्छा देखभाल करता और सब कुछ उसके साथ ठीक ठाक था। दूसरा व्यक्ति जो अपने दोनों आंखों से अंधा था, वो प्रार्थना में प्रभु के पास जाता है और कहता है, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं अपने दोनों आंखों से देखना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरे हाथों को अभिषेकित कर, ताकि जो अंधे हैं मैं उन तक पहुंचूं और उनके अंधेपन को भी मैं चंगा कर पाऊं। और जैसे ये प्रार्थना खत्म करता है, ये अपने दोनों आंखों से देख पाता है और जितने भी अंधे उसे मिलते हैं वो सबों के लिए प्रार्थना करता और उनकी आंखें खुल जाती। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं। परमेश्वर बड़ी बड़ी प्रार्थना को सुनने तैयार है, लेकिन क्या आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप सीमित प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर कोई समस्या नहीं है आपको आशीषित करने के लिए, और आपको मांगना भी चाहिए प्रभु से कि आपका परिवार, आपका जीवन आशीषित हो, लेकिन उतना सीमित मत मांगिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे समझने के परे, तुम्हारे सोच से बाहर करने वाला परमेश्वर हूं। और हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? छोटी छोटी बातें जो हम आसानी से कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजें जो हम आसानी से भर सकते हैं, हम उन चीजों से बाहर निकलने के लिए अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे बड़ी उम्मीद लगाते हैं कि हो सकता है कि तेरी स्थिति ऐसे है, लेकिन तुझसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी भयंकर स्थिति है, और मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं उन स्थितियों से उन लोगों को बाहर निकालने के लिए। एक बहुत खूबसूरत वचन है, मैं चाहता हूं कि अपना बाइबल मोड़े, नीति वचन इसका 29 अध्याय, नीति वचन 29 अध्याय और 18 नंबर का वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां लोग निरकुश हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानते हैं वे धन्य होते हैं। YLT यंग लिटरल ट्रांसलेशन कहता है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां पर लोग नग्न हो जाते हैं, यानी वे लोग गरीब हो जाते हैं, यानी वे लोग कमजोरी में अपना जीवन बिताते हैं, यानी वे लोग समस्या ग्रसित होते हैं, यानी उनके जीवन में कोई अच्छी बातें नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का दर्शन नहीं है। जिस व्यक्ति के पास इस पृथ्वी पर परमेश्वर का दर्शन नहीं है, वो हमेशा अपने उलझनों में, अपनी समस्याओं में, अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में, अपने उलझनों में हमेशा फंसे रहेंगे। वे केवल सोचते रहेंगे खुद के बारे में, वे कभी नहीं सोचेंगे कि कैसे परमेश्वर उनके द्वारा परिवर्तन लाना चाहता है, क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं है। उनके पास दर्शन है बहुत सीमित। आपके पास दर्शन होना चाहिए परमेश्वर का। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उस अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, अगर आप उसे अपना परमेश्वर मानते हैं, अगर आप कहते हैं कि यीशु के अलावा दूसरा कोई मेरा परमेश्वर नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी भली बातों करना चाहते हैं। और हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। बाइबल में बहुत सारे सामान्य लोग हैं जिनका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया बड़े बड़े राजाओं को नीचे लेकर आने के लिए। आज हो सकता है कि आप अपने आप को सामान्य देखते होंगे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से दर्शन को पाता है वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को फैलाने के बारे में सोचता है वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना गढ़ मानता है वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति जानता है कि प्रभु ने मुझे चुना है इस दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए, वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। हर एक चीज एक दर्शन से शुरू होती है। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय जब आप 26 नंबर के वचन से पढ़ेंगे, वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको दिखाई देते हैं, जहां पर वो बातें कर रहे हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाए। वे वहां पर दर्शन की बातें एक दूसरे से बांट रहे हैं कि इस पृथ्वी को क्यों उन्होंने बनाया है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दर्शन एक दूसरे के साथ बांटा। आओ हम मनुष्य को बनाते हैं। क्या आपके पास परमेश्वर का दर्शन है? जब परमेश्वर ने अपना दर्शन एक दूसरे के साथ बांटा, पिता ने दर्शन पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ बांटा। अब दूसरे अध्याय में देख सकते हैं कैसे बारी बारी से परमेश्वर ने चीजों को बनाया, और वो बहुत खूबसूरत था। ऐसे बाइबल कहता है, पहले अध्याय में लिखा है कि जो भी चीजें प्रभु ने बनाया वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था।
जब आपके पास दर्शन होता है परमेश्वर का, तो याद रखिए चीजें खूबसूरत बनना चालू हो जाती है। जो चीजें अंधकारमय थी, जो चीजें बदसूरत थी, जो चीजें कोई देखना नहीं चाहता था, जब दर्शन नीचे उतरा तो चीजें खूबसूरत होती चली गई। आपका जीवन अगर बहुत सारी बुरी बातों से भरा हुआ है, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कहां पर जाना चाहिए, अगर आपको नहीं पता कि क्यों मेरे जीवन में ऐसी सब अस्त व्यस्त बातें हो रही है, क्यों मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं हूं, तो जरूरी है यह सोचना कि क्या आपने परमेश्वर के दर्शन को पाया है और आप उस दर्शन को अपने जीवन जीते समय, अपने काम करते समय, अपना व्यवसाय करते समय, अपना परिवार संभालते समय, अपने बच्चों को संभालते समय, अपने पति को संभालते समय, अपने पत्नी को संभालते समय, क्या आप उस दर्शन को पढ़ पा रहे हैं? या आपके मन में कहीं तो वो दर्शन छुपा हुआ है जिसको आप देख नहीं पा रहे? बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने जो बातें आपके सामने रखी हुई है, जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही हुई है, वो सारी बातें आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर के वचनों का महत्व किस प्रकार उन्हें देना है। वो कहते हैं कि परमेश्वर के वचनों को अपने माथे पे लिख दो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मानो कुछ पट्टियों पर परमेश्वर के वचनों को लिखा और वो पट्टी अपने माथे पर बांधते थे। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के वचनों को गले के हार के जैसे अपने साथ हमेशा टंगा कर रखो। लोग गले पर परमेश्वर के वचनों को बांधते थे, लोग कलाई पर परमेश्वर के वचनों को बांधते थे, लोग हाथ पर परमेश्वर के वचनों को बांधते थे, लोग पांव पर परमेश्वर के वचनों को बांधते थे, ताकि वो मनन कर पाए, ताकि वो स्मरण कर पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको आपके हृदय में परमेश्वर के वचनों को रखना है और अपनी आंखों के सामने परमेश्वर के दर्शनों को रखना है। जब आप अपनी आंखों के सामने परमेश्वर के दर्शन को रखोगे, वो दर्शन दिन प्रतिदिन पूरा होते चले जाएगा। परमेश्वर आपसे बातें करते चले जाएंगे। परमेश्वर ने मूसा के साथ मुलाकात किया और कहा कि मैंने सुना है मेरे लोगों के पुकार को, कि वे लोग मेरे पास अपनी दुहाइयों को भेज रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरी दया जो है अपने लोगों पर आई है, और मैं चाहता हूं कि तू खड़ा हो और मेरे लोगों को उनकी बंधुआई से बाहर लेकर आ। मूसा कुछ नहीं जानता था कि कैसे परमेश्वर काम करने वाले हैं। मूसा कुछ नहीं जानता था कि प्रभु किस प्रकार इस्राएलियों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि वहां उस समय का राजा बहुत भयंकर था और बहुत क्रूर था, और वो मूसा जानता था कि राजा आसानी से जाने नहीं देगा। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर ने जो दर्शन उसके सामने रखा था इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, वो दर्शन हमेशा उसके साथ में था। उस दर्शन को वो हमेशा देखा करता था, और उस दर्शन को लेकर जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, फिर राजा कहता ठीक है, अपने लोगों को लेकर जा ताकि तेरे लोग तेरे परमेश्वर की आराधना कर पाए। उस दर्शन की वजह से मूसा हमेशा हिम्मत जुटा पाया। उस दर्शन की वजह से वो परमेश्वर से बातें कर सका। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को खत्म कर देना चाहता हूं, मूसा ने कहा आप कैसे कर सकते हैं? आपने तो इनके बारे में अच्छा दर्शन बनाया। अगर आपके पास परमेश्वर का दर्शन है तो कोई शैतान आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर आपके पास परमेश्वर का दर्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप अचानक तौर पर मर नहीं सकते। अगर आपके पास परमेश्वर का दर्शन है, आपको अटैक आकर मार नहीं सकता है। अगर आपके पास परमेश्वर का दर्शन है, आपको शुगर की बीमारी होकर आपका हाथ पांव काटा नहीं जा सकता है। अगर आपके पास दर्शन है परमेश्वर का तो आप अंधे नहीं हो सकते। अगर आपके पास दर्शन है परमेश्वर का तो आपको पैरालाइज नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन आपको मदद करता है हर चीजों से बचाने के लिए। आज क्यों लोग बहुत सारे प्रकार से पीड़ित है? क्योंकि वो प्रभु के दर्शन के बारे में नहीं जानते और वो सुनना नहीं चाहते। वे बस अपने छोटे से दर्शन को पूरा करना चाहते हैं। हो काश मेरे पास इस प्रकार का घर होता, काश मेरे पास इस प्रकार की गाड़ी होती, काश मेरे पास यह चीज होता, काश मेरे पास इतने सारे पैसे होते। हम बहुत सीमित सोचते हैं और इसलिए बहुत सीमित हमारे पास आता है। जब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक चीज है और वो है आपका सोच। आप उस सोच को लेकर प्रभु के सोच के साथ मिला सकते हैं। आप बातें कर सकते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। प्रभु आपसे वचन के द्वारा बातें करेगा। उसे कहीं तो लिख कर रख सकते कि परमेश्वर ने मुझे राष्ट्र को बदलने के लिए बुलाया है। इस वचन के अनुसार ये वचन प्रभु ने मुझे दिया है और उसको हमेशा
हर दिन जब भी आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, सोने से पहले, उठने के बाद, आप गौर से देखिए उस वचनों को और आप मनन करिए, आप उसे स्मरण करिए दिन भर कि प्रभु ने इस वचन के अनुसार मुझसे बातें की है। आप देखेंगे कि वो वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर सहायता को भेजेगा, प्रभु आप मदद को भेजेगा। जब मूसा वहां पर जाकर खड़ा हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके पास बहुत सारा चीज था, लेकिन बाइबल कहता है कि जब वो मिस्र से बाहर निकला, पूरा मिस्र का जितना भी पैसा था वो सारा पैसा वहां से बाहर निकला। लिखा गया है कि उसने मिस्र को पूरी तौर पर लूट लिया था। वो वचन, वो जो शब्द है वो सही नहीं है, क्योंकि मिस्र को उसने लूटा नहीं था। 400 साल से परमेश्वर के लोग जो वहां पर गुलामी कर रहे थे, 400 साल से जो लोग मेहनत कर रहे थे, परमेश्वर ने उनका पगार, उनका टैक्स उनको देकर वहां से बाहर निकाला था। मूसा ने मिस्रियों को लूटा नहीं था, लेकिन मिस्रियों ने जो अत्याचार इन पर किया था, परमेश्वर ने कहा अब इस अत्याचार का जो परिणाम है वो सोने चांदी के अनुसार इनको मिलना चाहिए। और जब वो वहां से बाहर निकला, सब बहुत अद्भुत था। जब आपके पास परमेश्वर का दर्शन आता है और जब आप उस दर्शन को पूरा करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसके साथ में जो भी चीजें लगने वाली चीजें वो आपके जीवन में जोड़ते चले जाता है, वो सारी बातें आपके जीवन में जोड़ते चले जाता है। इसलिए परमेश्वर से दर्शन पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा दर्शन जो है हमेशा बहुत छोटा होता है। हमारा दर्शन जब भी हम सोचते हैं वो बहुत छोटा होता है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन बहुत बड़ा है। और जब आप उसके दर्शन के सहभागी हो जाते हैं, परमेश्वर आपका पार्टनर बन जाता है, परमेश्वर आपका संयोगी बन जाता है, परमेश्वर आपका शुभ चिंतक बन जाता है, परमेश्वर आपका साथीदार बन जाता है, परमेश्वर आपका सहकर्मी बन जाता है, परमेश्वर आपका मददगार बन जाता है, परमेश्वर आपका जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर बन जाता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ सहभागी हो जाए। लेकिन जब हम अपने दर्शन के बारे में सोचते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा दर्शन बहुत सीमित है, हमारा दर्शन बहुत सीमित हो जाता है और उस दर्शन को पूरा करते 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 काफी बार हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और इस दुनिया को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का दर्शन हमारे पास पहुंचता है, आप याद रखिए, अगर किसी तौर पर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो भी परमेश्वर का दर्शन पूरा होता है। मूसा जब 120 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। उसका शरीर कहीं नहीं मिला, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद वो दर्शन जब तक पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने यहोशू को उठाया और अपने दर्शन को उसने पूरा कर लिया। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर आपने जो कहा है उन चीजों को करने के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? आपके काम को व्यर्थ जाने नहीं देते। आज ऐसे कई सारे इमारत जब आप जाएंगे, आप देखो बहुत सारी इमारत, बहुत सारे बिल्डिंग्स काफी साल से बन रहे हैं, 5 साल 10 साल, काफी सारे बिल्डिंग आधे में बनकर वो ऐसे सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। वो दर्शन उनका पूरा नहीं हुआ। कुछ समय के बाद उस बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों ने ऐसे सोचा था, बिल्डर ने ऐसे सोचा था, प्लानिंग ऐसे उन्होंने किया था। लेकिन परमेश्वर का दर्शन कभी कोई डेमोलिश नहीं कर सकते। परमेश्वर का दर्शन थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन वो पूरा जरूर होता है। इसलिए परमेश्वर से दर्शन को पाओ कि प्रभु आपने क्यों मुझे अपने करीब बुलाया, आप क्या चाहते हैं। और जब परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत आसानी से उन चीजों को देखने लगेंगे, उन बातों को अनुभव करने लगेंगे। आप पूरा पढ़कर देखिए इजराइल लोगों की कहानी। जब मूसा इजराइल लोगों की अगुवाई कर रहा था, मूसा ने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया प्रभु मेरे पास खाना नहीं है। उसने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया प्रभु जो पानी में पी रहा हूं बहुत कड़वा है, मुझे मीठा पानी चाहिए। उसने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया। प्रभु उसकी जरूरतों को जानते थे, परमेश्वर समझते थे उसे क्या चाहिए, और परमेश्वर उसे प्रबंध करते थे। और जो भी कुछ प्रभु प्रबंध करते थे उन चीजों के प्रति वो धन्यवादी था। लेकिन इजराइल लोग ऐसे नहीं थे। इजराइल लोगों को भी परमेश्वर प्रबंध करता था, लेकिन इजराइल लोग बहुत सीमित सोचने वाले लोग थे। वो कहते कि हम बारंबार रोज मन्ना क्यों खा रहे हैं, हमें कांदा क्यों नहीं खाने मिल रहा है, हमें लहसुन क्यों नहीं खाने मिल रहा है, हमें मटन क्यों नहीं खाने मिल रहा है। इस प्रकार का उनका तकरार था परमेश्वर के साथ। लेकिन मूसा का तकरार नहीं था। ठीक है प्रभु धन्यवाद, स्वर्गदूतों का खाना आप हमें खिला रहे हैं, मैं धन्यवादित हूं। इसलिए मूसा अपने 120 साल के उम्र में भी लिखा गया कि उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी हुई थी, वो मजबूत था।
120 साल की उम्र में वो पहाड़ चढ़ता था, 120 साल की उम्र में वो उपास करता था, 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाता था। सोचो क्या ताकतवर इंसान होगा वो, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन उसके साथ में था। बाकी दूसरे लोग, उन्होंने थोड़ा सा कुछ खाया, वहां पर वो बीमार पड़ गए। आप जब पढ़कर देखेंगे स्टोरी, वो बहुत खतरनाक स्टोरी है। जब इजराइल के लोगों ने कहा हो हमें मटन खाना है, उन्होंने मटन खाया और लिखा है उन्होंने उल्टियां करना चालू कर दिया, उनके नाक से मटन आना चालू हो गया। सोचो वो कितने बुक्कड़ लोग थे, यानी इतना उन्होंने खाया कि उनको सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये सीमित लोग थे। ये अपने दर्शन को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे, ये अपने परिवार में अच्छी चीजों को देखने के बारे में सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि हमारा पेट कैसे भरे। ये नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर हमें बंधुआई से बाहर निकालकर एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जहां दूध और मद का देश है, जहां पर दूध और मद बहता है, एक ऐसी जगह जहां आशीषें बहती है, एक ऐसी जगह जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर हम आजादी से रह सकते हैं। उन्होंने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा? सीमित, जैसे कि हम सोचते बहुत सीमित। ओ काश हमारा एक घर हो जाता, काश हमारे पास एक गाड़ी हो जाती, काश हमारे पास सरकारी नौकरी हो जाती, काश हमारे पास ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते। हम बहुत सीमित सोचते हैं, हम बहुत मर्यादित सोचते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति हमसे पीछे से आकर बड़ी आशीष प्रभु की ओर से लेकर चले जाता है। आपको मालूम है, एक दिन ऐसा हुआ, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के सामने लगी हुई थी। एक महिला पीछे से आई, उसने यीशु को छुआ और अपने आशीष को ले लिया। बाकी वहां पर बहुत सारे लोग थे, वहां पर ऐसे बुद्धिमान लोग थे, वहां पर शास्त्री लोग थे, वहां पर फरीसी लोग थे, वहां पर बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि उनके जीवन में उन्होंने कोई चंगाई को पाया। लेकिन ये महिला जिसके पास परमिशन नहीं था पब्लिक में आने के लिए, ये महिला जो लोगों को छू नहीं सकती है वचन के अनुसार, लेकिन ये महिला पीछे से आती है और अपने आशीषों को ले लेती है। काफी बार हमारे जीवन में हम क्यों चीजों को देख नहीं पाते हैं? हम बहुत सीमित सोचते हैं। ये पहली महिला है जिसने सोचा कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। जब आप सुसमाचारों को पढ़ोगे, जब आप प्रेरितों के काम तक पहुंचेंगे, वहां पर लिखा गया ऐसे बहुत सारे लोग जो बीमारी से पीड़ित थे, उन्होंने आया, उन्होंने यीशु के वस्त्र को छुआ और वे चंगे हो गए। ये महिला ने शुरुआत किया, और इस महिला की कहानी यीशु जहां जहां जाते थे वहां पर फैलने लगी कि कोई तो महिला यीशु के पास आई, उन्होंने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो महिला चंगी हो गई। और ये कहानी की वजह से लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। आपकी कहानी लोगों के जीवन में प्रभाव डालना चाहिए, लेकिन हम बहुत सीमित सोचने की वजह से हम किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकते और हम लोगों के लिए बोझ का कारण बन जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने बहुत बड़े मकसद से आपको चुना हुआ है, इसलिए परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण करिए। बाइबल कहता है कि जो उसका राज्य और उसकी धार्मिकता खोजता है, उसके जीवन में कोई भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होगी। बाइबल कहता है, अगर आप नीति वचन 10 इसका 22 नंबर का वचन पढ़ेंगे, लिखा गया है कि परमेश्वर का आशीष तुम्हें धनवान बनाता है, समृद्धित करता है, और उसके साथ वो कोई दुख नहीं मिलाता। अगर आप आशीष को अनुभव करना चाहते हैं, समृद्धि को अनुभव करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के आशीष की जरूरत है। और परमेश्वर ने क्रूस पर जान देकर उन सारी चीजों को आपके जीवन में स्थापित कर दिया है। अब बस आपको उसके दर्शन से जुड़ने की जरूरत है कि प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने मेरे नगर को बदलने के लिए आपने वहां पर मुझे भेजा है। प्रभु, वहां पर बड़ा परिवर्तन लाने के लिए मुझे आपने वहां पर भेजा है। अपने नगरों के लिए प्रार्थना करना चालू करो, उसे अडॉप्ट करना चालू करो, उसे गोद लेना चालू करो। आप कह सकते, परमेश्वर मैं ये शहर गोद लेता हूं, प्रभु मैं ये नगर गोद लेता हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना करना चालू करूंगा। मैं जब पहली बार एक गांव में गया हुआ था, उस गांव में सेवा ठीक तौर पर नहीं थी। मैंने प्रार्थना करना चालू किया, मैंने कहा परमेश्वर इस शहर को मैं गोद लेता हूं। और मैं जहां भी जाता था मैं उस शहर के बारे में प्रार्थना करता था। मैं जहां भी जाता था मैं लोगों को उस शहर के बारे में प्रार्थना करने के लिए कहता था। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करता था। कुछ समय के बाद मैंने देखा कैसे परमेश्वर वहां पर कार्य कर रहे हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपके नगर के लिए जहां पर आप रहते हैं, आप उसे गोद ले सकते हैं, अपने दर्शन को आप बढ़ा सकते हैं। प्रभु मुझे मदद कर इन लोगों तक पहुंचने के लिए। आप प्रार्थना के द्वारा शुरुआत कर सकते हैं। आप प्रभु से कह सकते, देखो परमेश्वर ने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जिसने एक आंख मांगी, उसने उसकी भी प्रार्थना सुनी जिसने 2 आंख मांगी, और कहा मेरे हाथों को अभिषेकित कर ताकि मैं जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करूं और जो लोग अंधे हैं उनको
वे लोग देख पाए। प्रभु आपकी छोटी प्रार्थना सुनना पसंद करता है, लेकिन प्रभु आपका बड़ी प्रार्थना भी सुनना पसंद करता है। आपके ऊपर है कि आप क्या मांग रहे हैं। आप बस आपके घर की शांति को मांग रहे हैं, या आप आपके एरिया को शांत देखना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके घर पे प्रभु ने अपने शांति को, शलोम को उंडेला, आप बहुत अच्छे से जीवन बिताएंगे। लेकिन आपके घर के चारों तरफ अगर लोग रो रहे हैं, तो आपकी शांति कोई काम की नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सोचो, आपके घर के चारों तरफ लाशें बिछी हुई है, आप घर में, आप सुरक्षित है, कोई बीमार नहीं है, सब कुछ तंदुरुस्त है, सब कुछ आपके साथ ठीक ठाक है, लेकिन आपके घर के चारों ओर एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग मरते चले जा रहे हैं। आप क्या करेंगे हम अपने घर में खुश होते हुए, जब चारों तरफ लोग रो रहे हैं, चारों तरफ लोग दुख मना रहे हैं, चारों तरफ लोग परेशान हैं, चारों तरफ लोग दिक्कती में हैं। अगर आप उसमें बदलाव देखना चाहते हैं, अपने अपने एरिया को गोद लेना चालू करिए प्रार्थना में। प्रभु, मैं इस एरिया को गोद लेता हूं। जब आप किसी चीज को गोद लेते हैं, तो आप उसको संभालते हैं। आप गोद लेने के बाद उसे वापस लाचार नहीं छोड़ते, आप उसे गोद लेने के बाद उसकी परवरिश करते हैं। आप उस एरिया का परवरिश करोगे प्रार्थना के दरमियान। जब भी आपको आपके एरिया के बारे में याद आता है, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप मध्यस्थी करेंगे। आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप इस एरिया से मुलाकात करिए, प्रभु इस एरिया के लोग आपको जानना चाहिए। ऐसा दर्शन आप परमेश्वर का आप अडॉप्ट करना चालू कर सकते। प्रभु मुझे सहायता कर अपने एरिया में बदलाव देखने के लिए, मुझे सहायता कर आपने जो एरिया मुझे रखा है प्रभु, उस एरिया में परमेश्वर उन चीजों को लाने के लिए जो आपने ठहराया है। अपने आप को नम्र करिए। जिन लोगों से आप आपके एरिया में बातें नहीं करते थे, उनसे अगर बातें करना चालू करिए, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोग को उभारता है और घमंडियों का तिरस्कार करता है। अगर आपने आपके एरिया गोद लिया और आप बहुत घमंडी हो, मैं तो किससे बात नहीं करूंगा और वो तो ऐसे है और ये तो ऐसे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रभु नम्र लोगों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर नम्र लोग को उभारता है। परमेश्वर नम्र लोग को मदद करना चाहता है। प्रभु नम्र लोग को संयोग करना चाहता है। प्रभु नम्र लोगों पर भरोसा करना चाहता है। आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप केवल अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपका घर अनेक लोगों के घर में प्रभाव डालना चाहिए, आपका घर अनेक लोगों के घर में परिवर्तन लाने का कारण ठहरना चाहिए। आपके घर में जब आप प्रार्थना करेंगे, पर आप देखेंगे एरिया बदलते हुए। मैं जानता हूं, कुछ समय पहले जब हमने इस लाइन में पहली बार हमने चर्च लिया था रेंट पर, हमारे चर्च के लगभग एक 20-30 दुकान छोड़कर एक शराब का अड्डा था, और हम अक्सर चर्च मिलकर प्रार्थना किया करते थे, जो कि हमने कुछ समय से बंद कर दिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग प्रार्थना वापस करना चालू करें। तो जब हम प्रार्थना करने लगे, वो जो जहाँ पर शराब मिलता था, वो बहुत फेमस जगह हो चुका था। रात दिन, सुबह से लेकर रात तक बहुत भीड़ वहाँ पर हुआ करता था, और उनका व्यवसाय बहुत अच्छा था। जब हम प्रार्थना करते, कई बार मेरे मन में आया, क्यों वो व्यक्ति शराब का अड्डा बंद करेगा जब उसके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको शराब का अड्डा बंद करना पड़ा। आज वहां पर शराब का अड्डा नहीं है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते। मैं जब प्रभु में आया लगभग 2005 के एंड में, उस समय बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी अश्लील चीजें चलते थे। जगह जगहों पर लोग वीडियो फिल्म दिखाते थे अश्लीलता का। बहुत सारे लोग, केवल मैं ही नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते कि प्रभु ये चीज बंद हो जाना चाहिए। और आज वैसे चीजें नहीं है। जहां जहां हमने प्रार्थना किया, बहुत सारे थिएटर्स बंद हो गए। हमने प्रार्थना की, प्रभु थिएटर्स नहीं चलने चाहिए, थिएटर्स बंद हुए। बहुत सारी चीजें, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर परिवर्तनों को लाता है। वापस परमेश्वर ऐसी पीढ़ी को उभारना चाहता है जो अपने अपने घर के साथ में औरों का बोझ ले सके। कम से कम आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना के माध्यम से उन लोगों को प्रभु के पास लेकर जा सकते हैं, और परमेश्वर को मालूम है रास्ता कहां से निकालना है, और प्रभु वहां से रास्ता निकालता है जहां पर रास्ता ही नहीं, जहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी पुलिस स्टेशन में हम लोग चर्च चला पाएंगे, लेकिन प्रभु ऐसे करेगा। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जहां पर बड़े बड़े वाइन शॉप्स है, वहां पर आने वाले दिनों में हम प्रार्थना घर चलाएंगे। आप अनुमान नहीं लगा, प्रभु कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर कोई भी नियमों को बदल सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, सरकार के हाथ में नहीं है कलीसियाओं को बंद करना, सरकार के हाथ में नहीं है मसीहों को एक होने से रोकना, लेकिन परमेश्वर के हाथ में है कौन सा सरकार आना।
प्रभु के हाथ में किस प्रकार सरकार के नियमों को बदलना। और आप आपके परमेश्वर को जब जानेंगे, दानियेल की किताब में लिखा गया है कि अगर आप आपके परमेश्वर को जानेंगे तो आप विस्फोटक काम करेंगे, आप बड़े कामों को करेंगे। ये जरूरी है परमेश्वर से दर्शन को पाना कि प्रभु मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर। आज जो चीजें आप आपके जीवन में देख रहे हैं और आपको लगता है कि अरे ये चीजें बहुत प्रभु आशीषित कर रहा है, मेरा तनख्वाह बढ़ते चले जा रहा है, मेरा व्यवसाय बढ़ते चले जा रहा है, प्रभु मुझसे बातें करना चालू कर रहा है, उतना काफी नहीं है। अगर वो चीजें केवल आप तक सीमित है तो आपको वो चीजें करना बंद करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि प्रभु आपका दर्शन क्या है, मुझे उन चीजों को पूरा करना है। आप मुझसे क्या, मुझे क्यों आपने चुना है प्रभु, उन चीजों को मुझे पूरा करना है। जब आप परमेश्वर के दर्शन में आ जाएंगे, आप जब परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आप देखेंगे एक बड़ा सैलाब आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन पर आते हुए। आप देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर आपके द्वारा अनेक लोगों के जीवन में बदलाव और परिवर्तन को ला रहा है। आप तैयार हैं परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण करने के लिए? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।